नमस्कार दोस्तों एक व्यूअर ने अपने घर का प्लान भेजा है, साथ में मैसेज भी है। नमस्कार गुरुजी, ये मेरे घर का नक्शा भेजा है जहां मैं रह रहा हूं। इस नक्शे में मुझे खास दिक्कत नहीं है, लेकिन घर में छोटी छोटी बातों पर क्लेश होना। किसी कारणवश हमारे माता पिता भी अलग रहते हैं। मैं चाहता हूँ फिर से साथ आ जाए, और काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो। बहुत परेशानियों का दौर संभालते हुए यहाँ तक आया हूँ। गुरु जी को रास्ता बताएं। देखिए, ये प्लाट 51 फीट चौड़ा है, 146 फीट लंबा है। काफ़ी बड़ा प्लाट है इनका। और इन्हें लिखा है, कौन नंबर लिखे हैं, 1 2 3 4 ऐसा लिखे हैं। 20 पॉइंट और 20 जगह पर क्या, कहाँ पर क्या, उसकी जानकारी थी। ठीक है ना। और अब ये देखिए, यहाँ डायरेक्शन लिखी, डायगोनल प्लाट है। अब देखिए, ये मुझे मालूम नहीं है कि इन्होंने, देखिए डायगोनल प्लाट पे जब लंबा प्लाट हो, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि जितनी चौड़ाई हो उतनी लंबाई लेके फिर यहाँ खड़े होके और फिर डायरेक्शन देखना चाहिए, तो सही डायरेक्शन आती है। अब हम जो विश्लेषण कर रहे हैं इस प्लान पर, वो कर रहे हैं डायगोनल प्लाट के हिसाब से कि कोने पर नॉर्थ है, यहाँ पर नॉर्थ है। ये विदिशा प्लाट हुआ, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। तो होता क्या है, हमें नॉर्थ को देखना, नॉर्थ कहाँ पर है। नॉर्थ से बाकी दिशाएं तय होती है। ठीक है ना। तो ये नॉर्थ है, तो विदिशा प्लाट जब नॉर्थ कोने पर आ जाता है, 45 डिग्री पर आ जाता है, तो फिर ये ईशान कोण की तरह व्यवहार करता है और ये नॉर्थ हो जाता है। हम इसका वास्तुशास्त्र करेंगे कि नॉर्थ यहाँ पर है, मतलब नॉर्थ यहाँ हुआ, और ये ईस्ट साउथ वेस्ट, इस तरीके से करेंगे। इसमें यदि गलती होगी तो मेरा विश्लेषण गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब मैं इस आधार पर विश्लेषण कर रहा हूँ इसका। तो इस स्थिति में देखेंगे तो हम कि साउथ है, तो साउथ में दक्षिण के साथ मिलकर आग्नेय कोण बढ़ा हुआ है। ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, तो ये दक्षिण आग्नेय हो गया। अब जब ऐसी स्थिति बनती है, जब दक्षिण आग्नेय में दक्षिण के साथ मिलकर बढ़ा होता है, तो पारिवारिक झगड़े, बीमारियां, मानसिक व्यथा और अशांति होती है, थोड़ा धन नष्ट होता है। ये बात है। ये इन्होंने अच्छा कर रखा है कि ये इन्होंने इस तरीके से सीधा बना रखा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। यानी इसमें बहुत सारा बचाव हो गया इस तरीके से। सलाह किस तरीके से, तो इन्होंने ये करके बहुत समझदारी करी। तो गेट दक्षिण आग्नेय में बिल्कुल सही है, यही जगह होती है। तो वो जो बात बताई मैंने, उसका प्रभाव नहीं के बराबर रह गया। अब आते हैं, 1 नंबर पर हो गया मेन गेट, दूसरे नंबर गैलरी मतलब मेन गेट, दूसरी बैठक। बैठक सही जगह पर है, दरवाजा भी सही है, क्योंकि ये पूर्व ईशान का हो गया दरवाजा। 3 बेडरूम, ये बेडरूम सही है। इस बेडरूम में आने का रास्ता क्लियर नहीं हो रहा, शायद यहाँ से घूम के यूं आने का है, तो ये थोड़ा गलत है, उत्तर वायव्य का हो रहा है। चल जाएगा पर गलत है ये। अब 4 नंबर पर है पूजा रूम। पूजा रूम बन सकता है यहाँ 4 नंबर पे, जबकि इनका ईशान कोण यहाँ पर है, पर इसका द्वार गलत है, पूर्व अग्नि का द्वार, ये द्वार गलत है ना, ये द्वार यहाँ आना चाहिए। इसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। रसोई अब हो गई, रसोई नृत्य कोण, क्योंकि ये दक्षिण या पश्चिम नृत्य कोण के, यानी पश्चिम नृत्य की रसोई हो गई। वो लंबा प्लाट है ना काफी। ऐसी स्थिति में घर का मुखिया घर वालों को समय नहीं दे पाता, पत्नी को समय नहीं दे पाता जितना देना चाहिए। इस बात को लेकर आपस में कई बार खटपट हो जाती है, ये देखने में आया है। ये जीना है, यहाँ जीना से ये नंबर हो गया इनका 5 6 जीना। जीना बन सकता पश्चिम में, कोई दिक्कत नहीं। 7 8 लेटरिन बाथरूम, 9 10 लेटरिन बाथरूम। लेटरिन बाथरूम इनके यहाँ पर है। तो ऐसी स्थिति में लेटरिन बाथरूम पश्चिम में बन सकते, पर ध्यान रहे कि इसका फ्लोर लेवल घर के बाकी फ्लोर लेवल के बराबर होना चाहिए। यहाँ गड्ढा नहीं बनना चाहिए किसी प्रकार का। ये होता है 4 6 इंच नीचा करके बना दिया ताकि पानी इसका बाहर नहीं जाए, तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। वो पश्चिम दिशा इसलिए। 11 बरामदा, बरामदे का लेवल भी ध्यान है कि पूरे घर का फ्लोर लेवल एक होना चाहिए। बरामदा भी ठीक है, 11 नंबर पर दिया बनाया जा सकता है। 12 पशुओं का कमरा, दरवाजा भी ठीक है। 13 कमरा,
14 कमरा, ये भी दरवाज़ा ठीक है, ये भी ठीक है। दक्षिण अग्नि, ये दरवाज़ा गलत है, सॉरी, ये दरवाज़ा पूर्व अग्नि का हो गया, ये अच्छा नहीं है। जो इस कमरे का उपयोग करता है 12 नंबर पशुओं का कमरा है, और गलत है, ये यहाँ कर दिया जाए मध्य में, यहाँ कर दिया ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। ये उससे भी विवाद का कारण बनता है, पर ज़्यादा अच्छा यहाँ कर दिया जाए, पर चलेगा, पशुओं का कमरा इसलिए। 13 नंबर कमरा अच्छा नहीं है, नृत्य कोण का हो गया, दक्षिण नृत्य का दरवाज़ा हो गया, ये अच्छा नहीं। जो इस कमरे का उपयोग करता है उस कमरे में महिलाएं यदि सोती होंगी तो उन्हें स्वास्थ्य संबंधी मानसिक शारीरिक कष्ट होते हैं, अच्छा नहीं होता ये दरवाज़ा यहाँ आना चाहिए। ये जीना भी सही है। 16 बरामदा बनाया जा सकता है, और 17 जीना ठीक है, 16 बरामदा, 18 चो ये आंगन है, और 19 कमरों के गेट है, तो 19 तो कमरों जी जो है 19 में जी, जहाँ जहाँ जी लिखा है वो कमरों के गेट है। 20 लेटरिन का गड्ढा है। सेप्टिक टैंक हो गया। अब देखिए, सेप्टिक टैंक इनका मध्य में आ रहा है, मध्य का गड्ढा राजा को रंग बनाता है, ऐसा वास्तुशास्त्र कहा गया। सब मतलब पैसों के मामले में बहुत बर्बादी कराता है। ये बहुत गलत जगह पर है। इस गड्ढे को सबसे पहले इनको चाहिए, इसको मिट्टी डाल के, इसको पूरी सफाई करा के, इसके मिट्टी डाल के, ऊपर का पूरा स्लेब हटाकर इसको ठोस बंद करें, उसको यहाँ बनाए, यहाँ पर मध्य पूर्व बना दें, तो ये पैसों की जो बर्बादी घर में हो रही है उसमें फर्क पड़ जाएगा। दूसरी दिक्कत क्या आ रही है कि निश्चित रूप से घर आंगन से थोड़ा ऊंचा होगा। आंगन से ऊंचा हुआ तो ये हिस्सा नीचा हो रहा है, ये ऊपर हो गया, तो इससे आर्थिक स्थिति बिगड़, क्योंकि पूर्व और उत्तर दिशा ऊंची हो रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे केस में आपको आंगन का फ्लोर लेवल भी घर के बराबर रखना है, यानी कि क्योंकि आपके यहाँ कमरे बने, यहाँ कमरे बन गए, ऐसी स्थिति में आपको आंगन का भी फ्लोर लेवल घर के पूरे इधर का बराबर रखना होगा यहाँ पर। और कोई अभी ये नीचा है, ये नीचा होने के कारण ये ऊंचा हो रहा है, तो विवाद की स्थितियां पैदा होती है इससे, है ना, आपसी विचार में मतभेद होता है थोड़ा। इसको इसका बराबर फ्लोर, पर सबसे बड़ा दोष यहाँ पर ये इस घर में ये वाला है, इसको यहाँ उठा के करना होगा, इसका फ्लोर लेवल नीचा उसको बराबर करना होगा। तो सही बात तो ये कि खाली जगह ये होनी चाहिए। तो ठीक है, बन गया मकान, पूरा तो नहीं कर सकते इसका, बस यहाँ थोड़ी मिट्टी टिट्टी डाल के प्रॉपर कर इसको बराबर कर दें। एक ये अच्छी बात है, इनका मेन गेट यहाँ पर है, ये बहुत अच्छी बात है। और ये करने से मुझे उम्मीद है कि ये सब कर लेंगे तो निश्चित जो इनकी जो है, जो काम बनते नहीं, बिगड़ते हैं, पैसों की दिक्कत आती होगी, उनमें निश्चित इनको राहत मिलेगी, तय बात है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।